मेघालय में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव के 5 केस सामने आए। मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ये सभी संक्रमित व्यक्ति हाल ही में दिल्ली और हरियाणा से लौटे थे। इन लोगों में कोरोना के फिलहाल कोई लक्षण नहीं दिखे थे। सभी को शिलांग स्थित कोरोना केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। इन 5 मामलों के साथ राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 7 तक पहुंच चुकी है। बात करें कुल मामलों की तो राज्य में यह आंकड़ा 20 तक पहुंच चुका है। वहीं 12 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना वायरस के कारण जान जा चुकी है। और वहीं से पहले कल मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने कहा कि बाहर से लौटे अधिकांश लोगों की 3 स्तरीय जांच की गई है। इनमें से 99% लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सुरक्षा के सभी कदम उठाए जा रहे हैं। Almost all, I think 99% of the tests for the returnees from Bangalore and from Gurgaon also and others, most of them are complete. I will not be able to give you the exact figure because those figures are not with me right now. But as I said, our tests are very clear that we have thermal scanning, rapid test and the PCR test. All 3 tests are conducted on every individual who come in. And till now, after all the tests that have been conducted, we have as of now 2 active cases in the state. और वहीं समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान राज्य में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में लेवदू और पुलिस बाजार को खोलने पर भी चर्चा की गई। We have reviewed different protocols for people entering. We are also looking at the situation as we go forward. We have requests and demands from people for opening up the economy a bit more. So we discussed on those matters. Tomorrow at 1 o'clock we'll be having a meeting with the CEM of the KHDC and the CM of Milliam and the Deputy Commissioner to further discuss on the issues related to Yodo and other markets that are slightly bigger, because we understand the economic hardship that the people out there are facing, but we still have to balance out between the health concerns that are there. So that's a big challenge for us, but we hope that we'll find some kind of a way forward, at least a plan on how we could move forward in this case. Further, we also discussed about the fact that once we complete the entry of the people who are stranded outside from the state, who are stranded outside after they come in, then other people also and the normal people who need to come to Meghalaya for different kind of responsibilities and works, be it government officials, be it business people. So the government, we sat down today and we started discussing on the issue of what post the arrival of the people who are stranded outside, because that is our priority right now. But once we finish that, then the norm has to come in for what's going to happen post that. So I think the planning for that is very important now. और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए शिलांग से जुड़े हमारे संवाददाता रोशन राय जी। रोशन, जानना चाहेंगे वहां तैयारियां कैसी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर सरकार पूरी तैयारी करी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी रिटर्नीस आ रहे हैं चारों तरफ पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में वहाँ पर केसेस निकल के आ रही है। और मेघालय में भी जैसे आप जानते हैं कि कल रात चीफ मिनिस्टर कोनराड सांगमा ट्वीट में बताया उन्होंने कि 5 न्यू केसेस निकल के आया है। ये जो रिटर्नीस है दिल्ली हरियाणा से, वो जब आए थे उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और टेस्ट किया गया था, तो उसी से ये 5 निकल के आए। और इससे पहले जो 2 एक्टिव केसेस थे वो भी चेन्नई से ही आए हुए हैं। सो जो टोटल पॉजिटिव एक्टिव केस है स्टेट में, उसकी जो नंबर है वो अभी 7 हो चुकी है। और पूरे जितने भी शिलांग में डे 1 से जितना भी डिटेक्ट हुआ है केसेस, उसका टोटल टैली अभी 20 पे खड़ा है।
और सरकार इस बार ये जितने भी रिटर्नीस आ रहे हैं बाहर से उनके लिए डिफरेंट तरीका यूज़ कर रही है। जैसे पहले जो था, जितने भी बाहर से आ रहे थे उनको स्ट्रेट जितने भी स्क्रीनिंग सेंटर्स में लेके जा रहे थे, वहाँ पर टेस्ट करके फिर डिसाइड किया जा रहा था कि उन्हें घर भेजना है होम क्वारंटीन के लिए या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए रखना है। फ़िलहाल अभी दूसरा सिस्टम रखा गया है, जो जितने भी बाहर से आ रहे हैं उनको सीधे सीधे शहर के अन्य भागों में जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स है वहाँ पर 3 दिन के लिए रखा जा रहा है और उसके चलते उन पे टेस्ट किया जा रहा है। और टेस्ट भी 3 लेयर टेस्ट किया जा रहा है। पहले थर्मल, फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिर RT-PCR टेस्ट, जो कहा जाता है कि जिसका रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट है। और यही नहीं, सरकार ने 7,000 से अधिक कम्युनिटी लेवल पर भी कोविड-19 टीम सेटअप किया गया है, जिसमें वहाँ के जितने भी हेडमैन है, जिसे रंगबाशनोंग के नाम से जाना जाता है, और जितने भी अदर लोकेलिटी के वॉलंटियर्स है, वो सबको इन्वॉल्व किया गया है और उनको रखा है, क्योंकि सो दैट जितने भी लोग जिसको होम क्वारंटीन के लिए भेजते हैं तो उनको वहाँ पर पूरी तरीका से मॉनिटर किया जा सके। और सरकार की तो अपनी कोविड-19 टीम है ही है, वो भी लगातार मॉनिटर कर रही है। और सरकार ये भी देख रही है, पॉसिबिलिटीज़ देख रही है कि जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स है उसको भी यूज़ किया जाए अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर नंबर कुछ बढ़े पॉजिटिव केसेस को तो उसको यूज़ करने के लिए। और जैसे सजेशंस आया था कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है बहुत सारे लोकेलिटीज़ में, उसको भी क्वारंटीन सेंटर्स तब्दील किया जाए। तो सरकार ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल उसको भी किया जाएगा। और अगर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो निगरम्स में टेस्टिंग हो रहा था पहले से, जहाँ पर 90 टेस्ट RT-PCR टेस्ट किया जा रहा था। जी रोशन, हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपसे इस दौरान जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार सोच रही है कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए कमर्शियल हब्स खोले जाएंगे, इस दौरान सुरक्षा के कैसे इंतजाम होंगे? देखिए, ये अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है कि कमर्शियल हब खुले जाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा ने हमारे साथ जब बातचीत की, उन्होंने क्लियरली बताया कि हाँ, बिल्कुल एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ऑप्शंस के साथ और हेल्थ सेक्टर के साथ। और सरकार बिल्कुल हेल्थ जो इम्पोर्टेंस है उसको, हेल्थ को प्रायोरिटी दे रही है और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, सरकार ने ज़रूर कल रिव्यू मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने डिस्कस किया था। और आज भी ये एक मीटिंग रखा गया है सरकार के जो CM ऑफ हिमालय में उनके साथ और KHDC के CEM के साथ, तो डिस्कस करने के लिए क्या पॉसिबल स्टेप्स लिया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए जो कांग्रेस के रोशन, आपको रोकना चाहेंगे। और जैसा कि आपने बताया है कि आज भी एक बैठक होने वाली है, इस बैठक के बाद ही कई मुद्दों पर भी चर्चा करने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा, यह फैसला लिया जाएगा कि मेघालय में कमर्शियल हब खोलने के लिए कितनी तैयारियां जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, हमसे जुड़ने के लिए।